तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा के बीच में अंतर। तो सबसे पहले हम जनरल फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइटा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इन द ब्रायोफाइटा टर्म द ब्रायो मीन्स मोस एंड द फाइटा मीन्स प्लांट। इसका जो पादप होता है वो मोस की तरह होता है, इसलिए इसे मोस पादप भी कहते हैं। और इनका जो सामान्य नाम है वो लिवरवर्ट है, क्योंकि इनका जो सामान्य पादप होता है वो सेम के बीज की तरह दिखाई देता है, जो कि वृक्कों की समान आकृति होती है इनकी, इसलिए इन्हें लिवरवर्ट भी कहते हैं। दीज टाइप ऑफ प्लांट्स मोस्टली फाउंड इन शेडी एंड मोइस्ट प्लेसेस। ब्रायोफाइटा प्लांट सामान्यतः किसी नम छायादार ये या किसी भी आधार के साथ ये चिपके रहते हैं जहाँ से कि इनको नमी मिले। और इनमें राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इनमें जो है थैलोइड बॉडी होती है, और इनमें जो रूट स्टेम और लीफ अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है और कौन सी इसमें लीफ है। तो इसलिए इनकी जो बॉडी होती है वह थैलोइड लाइक होती है, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने। जैसे ये ऐसे गोल होते हैं और इनके ऊपर एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम यानी नर जननांग या स्त्री धानी मौजूद होती है, जिससे ये अपने जनन में सहायता प्रदान करते हैं। और इनकी जो थैलोइड बॉडी होती है वो एकदम चपटी हरी होती है। ठीक। प्लांट इज फुलफिल्ड विद क्लोरोफिल सेकेंड, बट इन द मिराबिल्स जलापा क्लोरोफिल इज एबसेंट। इनके जो प्लांट हैं, जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं, वो सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, पर इसमें एक अपवाद भी है। इसमें एक अपवाद है मिराबिल्स जलापा। इसमें जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये परजीवियों की तरह व्यवहार दर्शाता है। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स दे डू देयर रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा के पादप सामान्यतः दो तरह से जनन करते हैं, पहली तो वेजिटेटिव ग्रोथ से और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस ऊगेमस प्रकार का होता है, और जो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इसमें कहीं भी हो जाती है, गेमा के द्वारा हो सकती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट के द्वारा हो सकती है। इन द ब्रायोफाइटा द ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज डोमिनेंट। अब ऊगेमस को हम समझेंगे। ऊगेमस में क्या होता है कि इसमें जो दो इसमें जाइगोट होते हैं, तो एक जाइगोट तो होता है मोटाइल और एक जाइगोट होता है नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होगा उसके ऊपर तो फ्लैजिला फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और जो नॉन मोटाइल होगा उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे। इन द ब्रायोफाइटा मेल कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड द फीमेल पार्ट कॉल्ड है आर्चिगोनियम। जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो पुदानी होती है उसको तो हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है ब्रायोफाइटा का इसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम सामान्यतः नीचे से फूला हुआ भाग होता है जिसको हम वेंटर कहते हैं, और जो एंथ्रीडियम है ये ऊपर से गदाकार, जैसे हनुमान जी की गदा होती है ना, वैसा ये भाग होता है। तो एंथ्रीडियम वैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो मोटाइल है वो एंथ्रीडियम ही है, आर्चिगोनियम नहीं है। और इसमें जाइगोट का निर्माण जहाँ होगा ना वो एंथ्रीडियम में ही, जाइगोट का निर्माण होगा वो आर्चिगोनियम के ओवम में ही होगा। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ब्रायोफाइटा लाइक रिक्सिया फ्लैंटुलस। ऊगेमस आपको समझ आ गया है। ऊगेमस मैं यहाँ पे वापसी समझा रहा हूँ आपको। इसमें जो होगा एक तो लोकोमोटिव होगा और एक जो है वो नॉन मोटाइल होगा। जो लोकोमोटिव होगा उसके ऊपर तो ये देखिए मैंने दो फ्लैजिला बनाए हैं, ये दो फ्लैजिला होंगे। और जो नॉन मोटाइल होगा वो सीधा ही होगा, यानी वो हिल डुल नहीं सकता, वो गमन में सहायक नहीं है, जबकि लोकोमोटिव वाला गमन में सहायक है। ठीक बच्चों, तो आगे हम रिक्सिया के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आपको एग्जाम्पल देखने हैं कि हम एग्जाम्पल क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं आपको थैलोइड स्ट्रक्चर बताऊंगा सारी डिटेल में कि कैसी इनकी थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, इसमें कौन सा इसमें राइजोइड्स कहाँ होते हैं, इसमें स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अलावा इनमें स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो होती ही नहीं, इसके अलावा इसमें कौन से पार्ट मौजूद रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, इसमें आर्चिगोनियम, थैलस और राइजोइड।
आर्चिगोनियम मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्चिगोनियम वैसा भाग होता है जिसके नीचे से वो फूला होता है। ये जो ऊपर फ्लावर सा बना है ना, इसके नीचे ये